अब आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 यानी आपका जो चैप्टर 3 है, दो चर रैखिक युग्म समीकरण, ये आपका क्या है, ये आपका अगला चैप्टर है। पहले इसका आप मतलब समझ लिए। इसमें दो चर होंगे जिनको हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं, वो आपके चर कहलाते हैं। तो दो अलग अलग चर होंगे और सामान्य तौर पर हम जो चर लेते हैं वो x और y लेते हैं। और रेखिक का मतलब ये होता है कि जो चर है उसकी घात 1 होगी तो वो आपके रेखिक युग्म में जोड़े पेयर होंगे। तो इसमें आपके दो चर रेखिक समीकरण है, ये इसका मतलब मैंने बता दिया। अब इसमें जो समीकरण है वो किस रूप में होगी, तो आप पहले इसको ढंग से समझ लीजिए। जैसा आपके समीकरण होगी a1x प्लस के b1y बराबर c1। दूसरा आपका होगा a2x प्लस के b2y बराबर c2। ये आपके समीकरण होंगे। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको अलग से बता दूँ। जैसे आपका है यहाँ पे मैं अलग से बता रहा हूँ चीज़ें। जैसे मैं लिखा 3x माइनस के 2y बराबर -1 और कुछ भी लिख दिया 9x कर देते हैं, 9x माइनस के y बराबर 6, ये लिख दिया। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे जो x पहली समीकरण है, ये समीकरण इसे 1 बोलेंगे और ये आपके समीकरण 2 है। तो पहले समीकरण में जो x का मान है, x का गुणांक है, वो आपका a1 होगा। y का जो गुणांक है पहले समीकरण में वो b1 होगा और जो लास्ट में इधर अचर पद लिखा है वो c1 होगा। फिर दूसरी समीकरण में यही बात होगी, जो x का गुणांक है वो आपका a2 होगा, जो y का गुणांक है वो आपका b2 होगा और जो आपका अचर पद है वो आपका c2 होगा। तो यानी यहाँ पे a1 3 है, b1 -2 है, c1 -1 है, a2 9 है, b2 आपका -1 है और c2 आपका 6 है। समझ गए होंगे। इस तरह से आपके समीकरण लिखे होंगे। अब इसके बाद दो समीकरण हैं, ये इनके गुणांक हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि इनके गुणांकों का हम अनुपात निकालते हैं। इसमें आपके 3 फॉर्मूले बनेंगे, तो वो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। फिर तो क्या बनेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, समीकरण से 1 बोल देते हैं, चलो इसे समीकरण 2। इस रूप में समीकरण लिखी होती हैं और समीकरण आपका मैंने एक्चुअल में ये दिखा दिया। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है वो मैंने इसके माध्यम से आपको बता दिया है। अब यदि फर्स्ट है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, आपका ये आता है। यानी इनके गुणांक, x का गुणांक समीकरण 1 का, समीकरण 2 का x का गुणांक, इसका अनुपात बटे में जो आप बोलते हैं अनुपात बोलते हैं। ऐसे y के गुणांकों का अनुपात और z के गुणांक अचर पदों का अनुपात, ये बराबर आता है। अगर ऐसा आता है तो क्या होगा, तो जो दोनों समीकरण होंगी उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होंगे, समपाती रेखाएं होंगी। यदि ये होता है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं यदि ये होता है तो दिए गए दोनों समीकरण, दिए गए दोनों रेखा युग्म क्या होंगे, समपाती होंगे। यानी जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ का मतलब हुआ कि समपाती का मतलब होता है जब एक लाइन आती है और उसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी आ जाती है। दिखेगी तो आपको एक ही लाइन, लेकिन वो दो लाइनें हैं, तो एक के ऊपर एक लाइन है चाहे दो लाइन है, वो आपकी समपाती होगी ना। दोनों लाइनें, ग्राफ एक ही बनेगा, दो लाइनों का ग्राफ एक ही बनेगा। समपाती होंगे, रेखाएं क्या होंगे, समपाती होंगे। ठीक, दूसरा क्या आएगा, रेखाएं क्या होंगी आपकी, इसका जो हल होगा उसे कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, तथा रेखा युग्म का अपरिमित रूप से अनंत हल होगा, अनंत हल होगा इसका। और तीसरा, दिए गए रेखायुग्म या दिए गए
रेखा युग्म संगत होंगे। तो इसके हमारे 3 रिजल्ट आए, इसके 3 रिजल्ट आए। अगर गुणांकों का ये संबंध प्राप्त होता है, तीनों गुणांक हमारे बराबर आते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बोलेंगे रेखायुग्म संपाती होंगे, यानी एक रेखा उसके ऊपर दूसरी रेखा आएगी। अगर कहा जाए इसका कैसा हल होगा, तो हम कहेंगे रेखायुग्म का अपरिमित रूप से अनंत हल होगा। और कहा जाए कि ये रेखायुग्म संगत होंगे या असंगत होंगे, तो इस स्थिति में रेखायुग्म क्या होंगे, संगत होंगे। ये पहला फॉर्मूला है। तो यानी ये संबंध प्राप्त होता है, जिसके हमें 3 रिजल्ट मिलते हैं ये। अब इसका सेकंड पार्ट, यानी इसका दूसरा, यदि अब यदि हमें क्या प्राप्त होता है, A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इसके मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, तब आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे। यानी हम अगर ऐसा प्राप्त होता है, यानी पहले 2 गुणांक तो बराबर प्राप्त हुए इनका अनुपात, और तीसरा जो अचर पदों का अनुपात है वो बराबर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तो इनका ग्राफ कैसा होगा, तो दिए गए, मैं पूरा कंप्लीट लिख दिया, हमें लिखा नहीं था, तो क्या लिखना, दिए गए रेखा युग्म का ग्राफीय निरूपण। तो दिए गए रेखा युग्म का ग्राफीय निरूपण, यानी ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा, ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, यानी अगर रेखा आप खींचेंगे तो समांतर होंगी, ठीक। या कैसा हल होगा, दिए गए रेखा युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, या दिए गए रेखा युग्म का कोई हल नहीं होगा। और ये रेखा संगत होंगे या संगत, तो हम क्या कहेंगे, या दिए गए रेखा युग्म असंगत होंगे, असंगत होंगे। ये आप समझ ले अच्छी तरीके से, ठीक। यानी 3 रिजल्ट इसके आते हैं, यहाँ पे 3 रिजल्ट बता दिए हमने। 3 रिजल्ट में क्या है, इनका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो यहाँ पे ग्राफीय निरूपण क्या होंगे, समांतर रेखाएं होंगी। रेखा युग्म का कैसा हल होगा, तो हम कहेंगे रेखा युग्म का कोई हल नहीं होगा। और रेखा युग्म संगत होंगे या संगत, हम कहेंगे रेखा युग्म असंगत होंगे। अब तीसरा इसमें क्या, यदि, अब इसको देख लीजिए आप, थर्ड, यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये पहले 2 अनुपात बराबर नहीं आते, A1/A2 और B1/B2 का अनुपात बराबर नहीं आ रहे हैं, तो तीसरा नहीं निकालना है, C1/C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पर हम क्या कहेंगे, तो ये लिख रहा हूँ मैं, तो दिए गए समीकरण युग्म का, दिए गए समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण, यानी जब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, 2 प्रतिच्छेदी, यानी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। या दिए गए रेखा युग्म का अद्वितीय हल होगा, या दिए गए रेखा युग्म, मतलब इसके 3 रिजल्ट हैं, दिए गए रेखा युग्म संगत होंगे। ये तो 3 रिजल्ट, इसमें C1/C2 निकालने की जरूरत है, यानी पहले 2 ही हमारे बराबर नहीं आए, तो हम कह देंगे इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदी करेंगे रेखाएं दूसरे को। कैसा हल होगा, तो कहेंगे अद्वितीय हल होगा।
और रेखा युग्म संगत होंगे या संगत, हम कहेंगे रेखा युग्म संगत होंगे। एक बार फिर देख लीजिए पूरे इसको, यानी जब तीनों अनुपात बराबर आते हैं तो ये अनंत हल होता है, यानी शॉर्ट में अनंत हल बोलते हैं इसको। पूरा नाम है अपरिमित रूप से अनंत हल और शॉर्ट में कहेंगे अनंत हल। रेखा युग्म का ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो हम कहेंगे संपाती रेखा होंगी। संपाती फिर समझ लीजिए, एक रेखा खींचेंगे और उसके ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी, तो आपको एक ही रेखा दिखाई देगी ग्राफ में। अब असल में दो होते संपाती बोलते हैं, जब एक के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है उसे संपाती बोलते हैं। और रेखा युग्म का हल कैसा होगा, तो रेखा युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। दूसरा क्या है, जब पहले दो अनुपात बराबर आते हैं और तीसरा बराबर नहीं आता है, तो इसमें क्या होता है, इनका जो ग्राफीय निरूपण है वो समांतर रेखाएं होती हैं। रेखा युग्म का कैसा हल है, तो हम कहें इसका कोई हल नहीं होगा। यदि पूछा जाए कि ये रेखा युग्म संगत होंगे या असंगत, आप कहेंगे ये असंगत होंगे। 3 रिजल्ट आपको मालूम रखने, पूछा कैसे भी जा सकता है। तीसरा इसमें मैंने आपको बताया दी, पहले दो ही बराबर नहीं आए तो आप कहेंगे इसका जो रेखा युग्म है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगे और जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही समीकरण का हल होगा। ठीक है, और इसमें क्या होंगे, रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे समांतर आएंगी, बिल्कुल ऐसे समांतर आएंगी इसमें। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा उनका हल होगा, और इसमें क्या होगा, इसे अद्वितीय हल कहेंगे, अद्वितीय हल होगा। ग्राफीय निरूपण बता दिया, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और रेखा युग्म कैसे होंगे, तो संगत होंगे। यानी अनंत हल वाली स्थिति में और अद्वितीय हल वाली स्थिति में क्या होंगे, रेखा युग्म संगत होंगे, और कोई हल जो आपका नहीं आएगा उसमें रेखा युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। बिल्कुल इसको ढंग से याद कर लेना। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे अब इसे देखिए आप जरा। जैसे पहला मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे आपका 3x प्लस के 2y बराबर -4, 6x प्लस के 4y बराबर -8। अब यहाँ पे a1 क्या है, 3 है, x का गुणांक a1, b1 क्या है, 2 है। आप इसे ढंग से समझ लिए, सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और c1 क्या है, -4। फिर यहाँ a2, उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, a2। समीकरण 2 में x का गुणांक 6, y का गुणांक देखो 4, और अचर पर c2 -8। बहुत आसान है, a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 गुणांक, चिन्ह का भी ध्यान रखना है। ठीक, अब क्या करा, a1/a2 3/6 कितना आ गया, 1/2। फिर क्या निकाला, b1/b2 क्या है, 2/4 कट गया 1/2। फिर क्या निकाला, c1/c2 -4/-8 माइनस कट गया और 1/2। तो a1/a2 पे 1/2 आया, b1/b2 पे 1/2 आया, c1/c2 पे 1/2 आया। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो क्या है ये, अनंत हल वाली स्थिति। शॉर्ट में लिखते हैं अनंत हल, और कंप्लीट जो इसका सेंटेंस है वो क्या है, अपरिमित रूप से अनंत हल हैं या अनेक हल हैं। ठीक, अनंत हल हैं। कैसा ग्राफीय निरूपण, तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, मैं फिर बता रहा हूँ सारी बातें। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, संपाती रेखाएं होंगी। तो सवाल में बिल्कुल ऐसे पूछा जाएगा आपसे, या तो ये पूछा जाएगा कैसा हल है, तो आप कहेंगे अनंत हल है। यदि ये पूछा है कि ग्राफ कैसा बनेगा ना, ग्राफीय निरूपण कैसा, आप कहेंगे संपाती रेखाएं होंगी। और कभी कभी पूछा जाएगा कि रेखा युग्म संगत है या संगत, तो हम कहेंगे तथा रेखा युग्म संगत है। रेखा युग्म संगत है, ये बन गया। सेकंड देख लो इसका, जैसा आपका आ गया -x प्लस के 7y बराबर 3। फिर आ गया -2x प्लस के 14y बराबर आ गया आपका 2। अब मैं यहाँ पे आप समझ होंगे, a1 हो गया -1। ठीक, तो यहाँ a1 क्या हो गया, -1, b1 7, c1 3, a2 -2, b2 14, c2 2। बिल्कुल ऐसे करना है। अब a1/a2, तो देखो -1/-2, यानी क्या आ गया, 1/2। b1/b2, तो क्या आ गया आपका 7/2।
14। तो 7 से कट गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14। पहले दो बराबर आए हैं, तीसरा भी निकालना पड़ेगा। C1/C2 3/2। तो A1/A2 भी 1/2 आया, B1/B2 भी 1/2 आया। ये इसके बराबर नहीं आया C1/C2। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कौन सा हल हुआ, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा इसका, तो तथा ग्राफीय निरूपण इसका होगा क्या, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होगा। और यदि पूछा जाए कि रेखा युग्म कैसे हैं, तो हम कहेंगे तथा रेखा युग्म असंगत हैं, इसमें असंगत होते हैं, असंगत हैं। और तीसरा आपका आ गया उदाहरण किसका, अद्वितीय हल का। तो क्या कहेंगे, जैसा आपका आ गया x - ky = 4 और आपका आ गया 3x + 7y = 2। कुछ भी कर दो, आप ध्यान रखना कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो यहाँ A1 क्या है, x का गुणांक 1 समझ गए होंगे अब आप लोग। B1 क्या है, y का गुणांक क्या है -1। और C1 क्या है, अचर पद 4। A2 क्या है 3, B2 क्या है 7 और C2 क्या है 3। A1/A2 निकाला, A1/A2 क्या आया 1/3। B1/B2 निकाला, क्या आया -1/7। पहले दो बराबर नहीं आए, तो ध्यान रखना, जब पहले दो बराबर नहीं आएंगे तो तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये आ गया आपका अद्वितीय हल। और ये अद्वितीय हल है तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समांतर रेखाएं होंगी। क्या लिखेंगे, तथा ग्राफीय निरूपण समांतर रेखाएं होंगी, सॉरी प्रतिच्छेदी होंगी। समांतर आपका यहाँ चला जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और इसके बाद आगे आपका क्या होगा, रेखा युग्म क्या होंगे, रेखा युग्म संगत होंगे, संगत होंगे। ये आपका हो गया। तो संपाती वाली कंडीशन यानी अनंत हल वाली कंडीशन में, या कहेंगे संगत, इसमें भी संगत, इसमें भी संगत है। यानी जब रेखा युग्म का अनंत हल होगा तो इस स्थिति में भी समीकरण हल नहीं होती है। और जब आपके समीकरण, ये जो दो समीकरण हैं, इनका कोई हल नहीं होगा, इस स्थिति में भी समीकरण हल नहीं होती हैं। केवल अद्वितीय हल वाली स्थिति में समीकरणों को हल किया जाता है। तो पहले आपसे ये कई सवाल आएंगे ऐसे, तो पहले हम चेक करेंगे। तो इस वाली स्थिति में भी समीकरण हल नहीं होती हैं, इस वाली स्थिति में भी हल नहीं होती है, यानी अनंत हल में भी समीकरण हल नहीं होंगे। और कोई हल नहीं है अगर समीकरण में, तो भी दोनों समीकरण हल नहीं होंगी, केवल अद्वितीय हल में समीकरण हल होंगे। और जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो ग्राफ में जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे इस तरीके से, और इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसका जो भुज होगा यानी x, वो x का मान आएगा, और जो दूसरा आएगा कोटि वो y का मान होगा। जब मैंने इसके निर्देशांक आए हमारे 4, 3, तो x का मान 4 आ गया, y का मान 3 आ गया। तो इसको आप ढंग से पढ़ लेना, समझ लेना। इसे आप पढ़ लेंगे तो आपके आगे के सवाल बहुत आसान आपको लगेंगे। और दूसरी बात ये कि इसमें से आता भी यूके बोर्ड में, इसमें कम से कम आपका 3 नंबर का एक सवाल आता है, और एक नंबर के 2 या 3 सवाल आ जाते हैं, कभी 2 नंबर का। तो 3 से 5 नंबर का आपके इसमें आता है। इसकी तैयारी करेंगे, वीडियो कंप्लीट देखें, कोई दिक्कत है उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो ज़रूर इसको देखें, समझें।